सैफ अली खान पर हमला करने वाला निकला बांग्लादेशी, तो केजरीवाल का सिल गया मुंह। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले पर हाय तौबा मचाने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अब सांप सूंघ गया है, जब हमला करने वाला बांग्लादेशी निकला। 16 जनवरी को बाकायदा आपके आधिकारिक एक्स हैंडल से सैफ अली खान पर हुए हमले पर केजरीवाल का एक वीडियो पोस्ट होता है। हमेशा की तरह आपने सैफ पर हुए हमले को लेकर भी बीजेपी को ही निशाने पर लिया और लिखा, बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकारें बड़ी बड़ी हस्तियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, तो आम आदमी की सुरक्षा की बात ही क्या करें। मुंबई में एक्टर सैफ अली खान के घर में रात को घुसकर हमला किया गया। इससे पहले मुंबई में ही सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई और बाबा सिद्दीकी की हत्या हो चुकी है। अब आप जरा केजरीवाल का बयान भी सुन लीजिए। बेहद चिंताजनक बात है कि इतना बड़ा एक्टर जिसकी सिक्योरिटी हम नहीं समझते कि कोई ऐसे होगी कि कोई खिड़की में से उसके अंदर घर के अंदर घुस गया होगा, इतने ज्यादा सिक्योर प्लेस में रहने वाले एक्टर के घर के अंदर सोते हुए रात को घर के अंदर घुस के कोई चाकुओं से हमला कर दे, तो ये वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और बॉम्बे के अंदर ये पहला इंसिडेंट नहीं हो रहा। इसके पहले सलमान खान के यहां शूट आउट हुआ, बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। अगर इतने बड़े बड़े देश के सेलिब्रिटीज को भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, तो एक आम आदमी की तो सुरक्षा की बात ही क्या करें। लेकिन जैसे ही सैफ के हमलावर को पुलिस ने पकड़ा और वो बांग्लादेशी निकला, आप मानो दुम दबाकर किसी कोने में छुप गए। इसे लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल के दोगले रवैये का पर्दाफाश किया है। केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए वो कहते हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। अब मैं अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आप जिन रिश्तेदारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे वो आरोप में पकड़े जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल मुझे बताएं कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम क्यों करते हैं। उस दिन जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े हिमायती बनकर निकले थे, तो अब आपको उन अपराधियों के बारे में जवाब देना चाहिए। सुनिए उनका बयान। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या दिल्ली और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब मैं अरविंद केजरीवाल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन रिश्तेदारों को तुम बचाने की कोशिश कर रहे थे वही अगर उस आरोप में पकड़े जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल बताए ना क्यों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को पालने का काम करते हैं। उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े हिमायती बनकर निकले थे आप, अब आपको जवाब देना चाहिए। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला आखिर है कौन और कहां से आया। आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। वो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि चोरी के इरादे से वो सैफ अली खान के घर पर घुसा था। शरीफुल इस्लाम मुंबई में विजय दास के नाम से रह रहा था, यानी कि वो नाम बदलकर मुंबई में रह रहा था। वो 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। गौरतलब है कि सैफ अली खान पर हुए हमले पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों की हितैषी पार्टियों के मुंह में दही जम गया है जब हमलावर बांग्लादेशी निकला। सैफ पर हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले केजरीवाल से अब बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल उन अपराधियों को पालने का काम क्यों करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। बीजेपी पूछ रही है कि जब केजरीवाल को पता चला कि सैफ का हमलावर बांग्लादेशी है, तब से वो साइलेंट मोड पर क्यों चले गए। क्या इसका जवाब है आपके पास?